हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिनव डिजिटल टेक में। दोस्तों, आज टारगेट बैच की CCC टारगेट बैच की मैं 4th वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में चैप्टर 2 आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभिनव डिजिटल टेक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन्हीं 10 दिनों के अंदर आप पूरी अपनी CCC की तैयारी कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, ये जो पास्कल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्टकट में OS बोलते हैं, OS बोलते हैं। तो याद रखिएगा, OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के काम आते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनका मार्केट शेयर दिया गया है। तो ये रैंडम डेटा है, मतलब ये आपका बदलता रहता है मार्केट शेयर। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, या आप इसको MS विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बोल सकते हो। इसके ढेर सारे वर्जन, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 एंड विंडोज 11, विंडोज XP, विंडोज विस्टा और भी ढेर सारे इसके वर्जन अवेलेबल हैं। तो इसका मार्केट शेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 73.72% है। सेकेंड नंबर पे आता है मैक iOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ये एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, यूनिक होते हैं, बट महंगे होते हैं। तो इसका मार्केट शेयर 15% के आसपास है। तीसरे नंबर पे है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उनका मार्केट शेयर 6.67% है। और एक क्रोमियम या क्रोम बोल सकते हैं आप, क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, वो भी इस समय पॉपुलर हो रहा है। इसका मार्केट शेयर 2.18% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो आप बोलेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये ज्यादातर आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनरली विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर ऑपरेटिंग सैटेलाइट। दोस्तों, जो हमारा सैटेलाइट भी होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो वो किस पे वर्क करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, जो सैटेलाइट होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम मतलब जो सैटेलाइट से हम अर्थ स्टेशन से डेटा भेजते हैं वो सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से फिर हमें अपने टीवी पे दिखाई देता है। तो सैटेलाइट में याद रखिएगा, सैटेलाइट में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अदर एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल ही हैं। आपसे पूछे जाएं तो ये भी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये लोग इस्तेमाल होते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ OS के फंक्शन, बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों,
ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट। जो भी कंप्यूटर में मेमोरी अटैच की जाती है उसका पूरा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। अगर आपके सिस्टम में मदरबोर्ड में जितने भी प्रोसेसर लगे हुए हैं उन सब का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो फाइल मैनेजमेंट, जो भी फाइल होती हैं उनका भी मैनेजमेंट या फाइल फॉर्मेट का भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही निर्भर करता है, वही मैनेज करता है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी आप इनपुट या आउटपुट, आईओ मतलब इनपुट, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, आईओ डिवाइसेज जितनी होती हैं उनका भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहाँ पे आईओ मैनेजमेंट यही लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, आप प्राइमरी मेमोरी के अलावा सेकेंडरी मेमोरी जो भी है उसका भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कमांड इंटरप्रिटेशन, तो कमांड भी आपके इंटरप्रेटेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग भी प्रोवाइड कराता है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी, और जॉब अकाउंटिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये दोस्तों पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शन हैं, तो आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे, चार दिए रहेंगे ऑप्शन, उसमें से 3 तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होंगे, एक नहीं होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कभी पूछा जाएगा कभी है, तो आप इनको याद कर लेंगे, ये बेसिक फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। रेड हैट, यूबंटू, क्रोमियम इत्यादि हैं। तो दोस्तों ये क्रोमियम हो जाए या यूबंटू हो जाए, रेड हैट हो जाए, ये सब ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये जितने भी हैं सब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा, यूबंटू, क्रोमियम, रेड हैट, ये सब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं जो मोबाइल में यूज होते हैं, मोबाइल में यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत पॉपुलर है, इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है, एंड्रॉयड ओएस, जो मोबाइल में इस्तेमाल होता है। ये 47% इसका मार्केट शेयर है। विंडोज फोन ओएस, मतलब विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जो विंडोज 7, विंडोज 8 इस तरह अवेलेबल है कंप्यूटर या डेस्कटॉप के लिए, उसी प्रकार विंडोज का भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, जो कि बहुत कम पॉपुलर है। नेक्स्ट है एप्पल iOS, तो ये एंड्रॉयड के बाद दूसरे नंबर पे एप्पल iOS ही आता है। थर्ड है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल में यूज होता है। ब्लैकबेरी और सैमसंग जो हैं ये बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ विंडोज, ये आपके मोबाइल या टैबलेट के ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following provides facility of supervision and change of system setting? तो सिस्टम सेटिंग चेंज करने के लिए आपको प्रोवाइड्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का काम होता है ये, ठीक। सिस्टम सेटिंग आपको बदलनी है तो आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच बटन इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनी विंडो? तो विंडो की साइज को रिड्यूस करने के लिए कौन सी की यूज होती है? ये होती है दोस्तों रीस्टोर बटन।
आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर 2-3 बटन होती हैं, तो इसमें से एक बटन होती है आपकी रीस्टोर की बटन, ठीक। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल विंडो बोलते हैं या कंट्रोल बटन बोलते हैं। कंट्रोल विंडो बोल सकते हो या कंट्रोल बटन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल होते हैं इंडिया में या कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, ज्यादातर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, वो फ्री में आपको मिल जाते हैं, फ्री आप इनको यूज कर सकते हो, फ्री में मिल जाते हैं। और ये होते हैं दोस्तों जो प्रोप्राइटरी होते हैं, ये पेड होते हैं, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दूसरी बात, इनका जो सोर्स कोड होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड जो होता है ये ओपन होता है, इनको आप एडिट कर सकते हो, इनके सोर्स कोड को आप एडिट कर सकते हो। जबकि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका सोर्स कोड जो होता है वो क्लोज्ड होता है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हो। थर्ड होता है, इसके लिए आपको कुछ सपोर्ट बहुत कम मिलता है, इसके लिए आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है। कंपनी का सपोर्ट जहां से आप परचेज करोगे वहां से सपोर्ट अच्छा मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो कुछ ये चीज आप याद रखेंगे ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। और दोस्तों, इसके एग्जाम्पल कहा जाए तो आपके जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सब आपके ओपन सोर्स। और लिब्रे ऑफिस जो होता है, लिब्रे ऑफिस ऑपरेट होता है जो MS ऑफिस जैसा ही होता है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। और प्रोप्राइटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपके जो विंडोज के सभी वर्जन हैं, विंडोज के ऑल वर्जन जो होते हैं, सारे जो होते हैं प्रोप्राइटरी होते हैं। और आपके जो मैक OS होता है एप्पल कंपनी का, ये प्लस MS ऑफिस जो पॉपुलर है, ऑफिस सूट, ये भी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, GUI का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, जो यूजर इंटरफेस होता है कंप्यूटर का, यूजर इंटरफेस कंप्यूटर का जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है GUI इंटरफेस, दूसरा होता है आपका CLI इंटरफेस। GUI को बोलते हैं दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CLI को बोलते हैं दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें कमांड लिखी जाते हैं कुछ भी काम करने को। तो आपसे कभी दोस्तों ये भी पूछा जाए कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जो वर्क करते हैं हम, तो ये स्लो होता है, ठीक। GUI आपका स्लो होता है, जबकि आपका CLI जो होता है ये आपका फास्ट होता है। ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है आपका, ठीक है। और इसमें ये पूछा जाए GUI के लिए मेमोरी ज्यादा लगती है, आपको मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि CLI के लिए मेमोरी कम इस्तेमाल होती है, मेमोरी कम इस्तेमाल होती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। पहली बात, यूजर इंटरफेस जो होता है कंप्यूटर का 2 तरीके का होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरी चीज,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों जो होता है वो स्लो होता है। अगर आप कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे तो वो स्लो ओपन होगा, जबकि CLI बेस्ड बहुत फास्ट होगा। अगर कमांड से आप ओपन करेंगे तो बहुत तेजी से खुलेगा। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए मेमोरी ज़्यादा ज़रूरत होती है और CLI के लिए मेमोरी कम ज़रूरत होती है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नया कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम OS या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरे को हम बोल सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर और एक ऑप्शन इसमें और जोड़ दीजिए आप लोग, लिंकर भी जो होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम: ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, लिंकर और लोडर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो इतनी लिस्ट लंबी है दोस्तों कि आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ जो फेमस हैं हम लोग यूज करते हैं आए दिनों में उनको याद कर लेंगे, जैसे कि MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS पेंट, लिब्रे ऑफिस, फोटोशॉप, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं, कोरल ड्रा। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं: डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, स्कैन डिस्क, वायरस स्कैनर, डिस्क चेकर, डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम। तो ये जितने होते हैं ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो आपका डिस्क क्लीनर होता है और एंटीवायरस जो होता है ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी वायरस, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which software control the computer system on start of a computer? तो कौन सा है जो इस्तेमाल किया जाता, मतलब इसमें दिया गया है स्टार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपके ऑप्शन है कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होने लगता है तो उसका नियंत्रण करता है कौन सी प्रणाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक, ये टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कंप्यूटर जब स्टार्ट हो गया है दोस्तों तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है पूरे डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट। लेकिन जब स्टार्ट होने लगता है, जब स्टार्टिंग, अगर बूटिंग की बात आए दोस्तों, अगर बूटिंग की बात होने लगे तो बायोस जो होता है ये वर्क करता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डैश 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 सूची में ऐसे प्रोग्राम शामिल हैं जो कंप्यूटर पर आमतौर पर आवश्यक विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। इन कार्यक्रमों में से अधिकांश विंडोज 10 के साथ इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे नोटपैड, स्निपिंग टूल, क्विक एक्सेस एंड वर्ड पैड। तो आपसे
पूछा गया है, ये इनका नाम क्या होगा, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में नाम क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज में आपको ये सब ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे विंडोज एसेसरीज मिलेगा आपको। तो वहाँ पे जाएंगे, आपको स्नैपिंग टूल और नोट पैड, वर्ड पैड, ये सब मिलेंगे आपको। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनका कब आया। तो विंडो की स्टार्टिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्टार्टिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने 1985 से 1994 में। फिर इनका 95 आएगा, विंडोज 95 आया। फिर उसके बाद इनका विंडोज 98 आया, फिर विंडोज 2000 आया, फिर उसके बाद विंडोज एक्सपी आया 2001 में, फिर विंडोज विस्टा आया, फिर उसके बाद 2009 में विंडोज 7 आया, फिर 2012 में विंडोज 8 आ गया, फिर 2015 में जो है दोस्तों विंडोज 10 आ गया, और 2021 में जो है वो आपका विंडोज 11 आ गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया है, विंडोज 11। तो ये विंडोज के सभी वर्जन दिए, अभी सभी तो नहीं दिए गए हैं, कुछ पॉपुलर वर्जन दिए गए हैं इसमें, तो आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा, भाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपके 3 तो रहेंगे, चौथा कुछ लिनक्स का डाल देगा या मैक iOS का डाल देगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following is false about computer files? कंप्यूटर फाइल्स के रेफरेंस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द यूज्ड प्रोवाइड्स एन एक्सटेंशन फॉर क्रिएटिंग अ फाइल विच असाइन्ड अ डेटा। यूजर इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। नहीं, ये फॉल्स है। कंप्यूटर में ही इनबिल्ट फाइल होती है, ठीक है ना, मतलब हर फाइल का अपना फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड पहले से फिक्स किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 या अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ जब प्रोसेस होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ कई चीजें प्रोसेस हो रही हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक होता है आपका सिंगल यूजर मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति उसको चला सकता है। एक होता है आपका दोस्तों मल्टी यूजर मतलब एक समय में कई लोग चला सकते हैं इसको, कई लोग चला सकते हैं। थर्ड आप कह सकते हो मल्टीटास्किंग दोस्तों एक समय में कई काम जो कंप्यूटर करता है, जैसे आप ब्राउजर भी ओपन किए हो, MS ऑफिस भी ओपन किए हो और भी कुछ काम कर रहे हो, तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये कुछ नाम है आपको पता होनी चाहिए कि सिंगल यूजर मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति चला सकते हैं, मल्टी यूजर मतलब एक समय में कई लोग चला सकते हैं, मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम करने में सक्षम होना चाहिए कंप्यूटर। और फिर एक और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके मल्टी प्रोसेसिंग भी होते हैं, आपके मल्टी
प्रोसेसिंग और आपके बैच प्रोसेसिंग भी होता है आपका, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पे ज्यादा दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको कैसे याद करेंगे आप, बस सिंपल सी आप इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसके बाद आपको ये धीरे धीरे याद होता रहेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रख करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इतने रूप होते हैं या इनके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, फिर वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा कमांड यूजर इंटरफेस दोनों गुण विद्यमान होते हैं। तो ये दोस्तों आपको इसमें से बताना है, इन दिए गए चारों ऑप्शनों में से किसमें ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस दोनों विद्यमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो आ रहे हैं आपके, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब जो होते हैं इसमें दोनों कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। यूजर इंटरफेस भी होता है आपका और कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विंडोज 10 में स्लीप क्या है, स्लीप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। तो कंप्यूटर में दोस्तों कई ऑप्शन होते हैं, स्लीप मोड या स्टैंड, कई मोड होते हैं, जिससे कि कंप्यूटर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो वो बंद नहीं होगा, लेकिन वो उसके जो काम होंगे वो वर्क बंद हो जाएंगे, मतलब वो स्लीप मोड में रहेगा। जब उस पर कोई की प्रेस करोगे तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फीचर्स होता है स्लीप मोड। इससे क्या होता है दोस्तों, पावर सेविंग के लिए होता है, ये पावर सेविंग के लिए। जब कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हो तो वो लेस एनर्जी कंज्यूम करे, इसलिए पावर सेविंग के लिए आपको एक्स्ट्रा जो मोड मिलते हैं वो सब मिलते हैं, स्लीप मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, बूट स्ट्रैप लोडर, यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कमांड का प्रयोग फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कुछ लिनक्स कमांड भी पूछे जाते हैं, लिनक्स कमांड भी पूछे जाते हैं, तो आपको वो लिनक्स कमांड भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइल का नाम बदलने के लिए, नाम मतलब चेंज करने के लिए, रीनेम करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीनेम, रीनेम कमांड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन पूछे गए हैं दोस्तों। अभी हम स्टार्टिंग में आपको कुछ फंक्शन बताए थे, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ये सब प्रोवाइड कराना होता है। तो इसमें पहला है डिस्क और फाइल मैनेज करना, कंप्यूटर एसेसरीज को मैनेज करना, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
प्रयोग सभी। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। तो अगर आप वो दो चार 10 जो फंक्शन लिखवाया हूँ उसको आप याद कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे क्रिएट होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विंडो की साइनिंग में पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस पहला है टाइटल बार पर पॉइंट करें, टूल बार को डिस्प्ले करने के लिए व्यू मेन्यू को फुल डाउन करें, किसी कोने या बॉर्डर में पॉइंट करें, व्यू मेन्यू को फुल डाउन करें और बड़े आइकन में बदलें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बन रहा है यूजर इंटरफेस से बन रहा है। यूजर इंटरफेस मतलब कंप्यूटर को जब आप ओपन करते हैं तो उसकी जो पूरी सेटिंग होती है, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस। तो उससे ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं कि मतलब किसी व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, तो उससे ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है साइजिंग का पहला कदम क्या होता है, तो साइजिंग का पहला कदम आपका टाइटल बार पर पॉइंट करना होता है। आपको टाइटल पे क्लिक करोगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, इधर उधर मूव कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का मतलब क्या है? OSI, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो दोस्तों ये नेटवर्किंग मॉडल है एक, ये आपका नेटवर्किंग मॉडल है, ये नेटवर्किंग में पढ़ा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें एक चीज और याद रखेंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं। तो इतना आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और इसमें 7 लेयर होती हैं और ये एक आपका ओपन नेटवर्किंग मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग में हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग में है उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्वीट, बायोस सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर कहीं कहीं क्या होता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की लाइन जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एप्लीकेशन, सिस्टम, स्टार्ट, बूटिंग। तो कंप्यूटर की लाइन जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। मतलब जब कंप्यूटर की आप स्विच ऑन कर देते हो, मतलब पावर सप्लाई ऑन कर देते हो अपने बोर्ड से, तब उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट पूछा जा रहा है आपसे। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है दोस्तों तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग जो होती है ये आप लोग जान लीजिए, बूटिंग आपकी 2 तरीके की होती है। जब स्टार्ट होता है उसको हम लोग कूल बूटिंग के नाम से जानते हैं, और किसी कारणवश अगर कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट करते हो तो उसको हम लोग हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बूटिंग 2 तरीके की होती है, एक हार्ड बूटिंग होती है आपका रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर तब, और एक कूल बूटिंग होती है जब फर्स्ट टाइम हम स्विच ऑन करके स्टार्ट करते हैं तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन प्रयोग होता है। दोस्तों जो भी कंप्यूटर में फाइल होती हैं, जो
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जितनी फाइल होती हैं तो उनका अपना एक एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल है तो उसका फाइल एक्सटेंशन होगा .pdf होगा। अगर कोई आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है तो वो होगा आपका .dot होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये राइटर के फाइल एक्सटेंशन होता है। ये आपका पीडीएफ फाइल एक्सटेंशन होता है। और भी आपके जो इमेज .jpg फॉर्मेट होता है, आपका इमेज फॉर्मेट होते हैं, तो ये फाइल एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है फाइल एक्सटेंशन प्रयोग होता है किस लिए होता है। तो जैसे हर बाइक का, हर गाड़ी का एक नंबर होता है, आरटीओ से मिलता है, वैसे ही हर फाइल का, फाइल किस कैटेगरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल की टाइप को पहचानने के लिए उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपकी ट्रिपल-सी की तैयारी और अच्छे से हो सके। जितने दोस्त आपके ट्रिपल-सी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ भला हो सके, वो लोग भी कुछ सीख सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप फाइल एक्सप्लोरर में किसका प्रयोग करके फाइल एवं फोल्डर को नेविगेट कर सकते हैं। दोस्तों नेविगेट करना मतलब होता है मूविंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को ले जाना, या आपको कहीं जाना है, मतलब एक फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है तो किसी दूसरे फोल्डर में जाना है, या तो उसको बोलते हैं नेविगेट। नेविगेट मतलब आप यहाँ पे हो तो आप कैसे यहाँ पे उस फाइल को ला सकते हो, तो ये आपका नेविगेशन कहलाता है, नेविगेट कहलाता है। इसको बोलते हैं आप नेविगेट। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइल एक्सप्लोरर में आप किसका प्रयोग करके फाइल एवं फोल्डर को नेविगेट करते हैं। एड्रेस बार, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, सर्च फंक्शन, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी एबव। कहीं से भी आप नेविगेट कर सकते हो। मान लो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में जाना है तो आप सर्च बार में जाइए, लिब्रे ऑफिस राइटर डाल दीजिए और इंटर मार दीजिए, या आपको नोटपैड खोलना है आप ऑल प्रोग्राम पे जाइए और फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज में जाइए, उसमें आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट होने के लिए आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, मतलब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम दिए गए हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पे कुछ विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपके मैक iOS, या आपके क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डाल दिए जाएंगे। तो आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा एग्जामिनर की इसमें से कौन सा लिनक्स बेस्ड नहीं है। तो कुछ लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। यूबेंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, रॉकी लिनक्स, डेबियन, रेड हैट इंटरप्राइजेज, कली, स्यूज लिनक्स, आर्क लिनक्स, रास्बियन, एमएक्स लिनक्स, फेडोरा, ये सब कुछ पॉपुलर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकी लिस्ट आप लोग दोस्तों धीरे धीरे करके थोड़ा याद कर लीजिए, आसान है, याद हो जाएंगे। अगर नहीं आपको याद होते हैं तो दोस्तों आप मैक ओएस याद कर लीजिए, क्रोम ओएस याद कर लीजिए और विंडोज के सारे याद कर लीजिए। बाकी जो बचे होंगे आपके लिनक्स बेस्ड या यूनिक्स बेस्ड ही होंगे आपके, याद रखिएगा। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको कहेंगे आप
पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर 2-3 प्रोसेसर, मान लो 2-3 प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं, तो वो जो होते हैं दोस्तों वो पैरेलल काम करते हैं, पैरेलल वर्क करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लिंकर हो गया, लोडर हो गया, और ये सुपरवाइजर है और बायोस है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर नाम की चीज कोई नहीं होती है, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट आइकॉन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें से गलत पूछा गया है दोस्तों, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों शॉर्टकट कैन बी क्रिएट यूजिंग ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड कट एंड पेस्ट मेथड, ये भी सही है। शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय शॉर्टकट विजार्ड, तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। तो दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जिसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और इसमें हमने बहुत कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं। इन 25 क्वेश्चनों से आपको कम से कम 200 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन या मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना भी आपको बताया गया है आप एक नोट्स बना के उसको प्रॉपर लिख लीजिए, वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट रहा। कुछ मैं ये दोस्तों हमारा अपना YouTube चैनल है अभिनव डिजिटल टेक, तो हमें आशा है कि वीडियो आपको हेल्पफुल है। तो प्लीज़ अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो दोस्त आपके सीरियसली CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं कंप्यूटर पे ले चलता हूं आपको, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कुछ मैं इसमें प्रैक्टिकल के बारे में मैं कुछ बता देता हूं कि यूजर इंटरफेस, विंडोज का यूजर इंटरफेस कैसे होता है, ठीक है ना। विंडोज 7 यूजर इंटरफेस कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपकी विंडोज 7 की स्क्रीन है जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में दोस्तों ये नीचे वाला जो ये होता है जहां पे हमारा माउस है, इस वाले पार्ट को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार पे ही हमारे कुछ विंडोज की बटन और कुछ शॉर्टकट होते हैं जहां से आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। इधर में टास्क बार पे ही राइट साइड में बॉटम पे आपका कुछ टाइम वगैरह होता है, टाइम का भी आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो टास्क बार से आप टाइम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों ये टास्क बार के ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वो पूरा डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पे दोस्तों क्या चीजें होती हैं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट होता है, आइकॉन होता है और फाइल और फोल्डर होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे कुछ जहाँ पे एरो बने हुए हैं, ये आपका DG पे लिखा हुआ है, तो ये आपका एक प्रोग्राम का शॉर्टकट है। एनी डेस्क जो है ये भी आपका प्रोग्राम का शॉर्टकट है। टेलीग्राम का भी आपका शॉर्टकट है। और यहाँ पे दी हिंदू नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, तो फोल्डर कुछ इस प्रकार से होते हैं। फिर उसके बाद कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, इमेज पड़ी हुई हैं, इनको इमेज बोलते हैं। और प्लस ये VLC मीडिया प्लेयर का दोस्तों जो इसमें एरो लगी होती है ये शॉर्टकट कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें
जितने भी शॉर्टकट हैं उनमें एरो बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो यहाँ से ये स्टार्ट की बटन होती है, यहाँ से आप जितने प्रोग्राम हैं आपके स्टार्ट बार में हैं उन पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको स्टार्ट बार पे जो दिखाई दे रहा है इनको आप ओपन करना है तो आप इस पे आप अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे डबल क्लिक किया था तो ये हमारा ओपन हो गया है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों कोई भी आपके जो एप्लीकेशन ओपन होते हैं तो टॉप की विंडो जो ओपन होती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, बाकी उसके बाद नीचे जो होता है उसको हम मेनू बार बोलते हैं। फिर जो ये ऑप्शन बने हुए हैं, कुछ आइकॉन बने हुए हैं छोटे छोटे, इनको हम टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। और नीचे ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। और इधर ये जो 3 बटन है दोस्तों, ये क्लोज की बटन है आपकी, और ये रिस्टोर की बटन है, और ये आपकी मिनिमाइज की बटन है। तो इनको हम कंट्रोल विंडो बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये टास्क बार पे आ जाएगा। फिर इसको हम क्लिक कर देंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। ये रिस्टोर की बटन है, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, थोड़ा सा रिसाइज हो जाएगा। फिर ऊपर करेंगे फिर ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से कोई भी प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो अगर इसको क्लोज करना है तो आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, कोई भी प्रोग्राम होगा वो क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों तो ये यूजर इंटरफेस में विंडोज 7 का यूजर इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से होता है। अगर यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपके जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उनकी लिस्ट वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पे प्रोग्राम पे चले जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो उनका सेटअप लाके। तो दोस्तों ये कुछ यूजर इंटरफेस है विंडोज 7 का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे तो इसमें आपको एक ऑल प्रोग्राम पे आपको एसेसरीज मिलेगी, ऑल प्रोग्राम पे एसेसरीज मिलेगी। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, स्नैपिंग टूल, ये सब आपके एसेसरीज में मिलते हैं। स्टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत क्रिएट होते हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, मतलब पेंट आपका कहाँ मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसेसरीज में मिलेगा। ऑल प्रोग्राम पे जाएं, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेंट मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा नोटपैड कहाँ मिलेगा, तो नोटपैड भी आपका एसेसरीज में मिलेगा। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस भी हैं। तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर है या नहीं है या किसी यार दोस्त के पास है तो आप एक बार उसको चला के देख लेंगे उसका यूजर इंटरफेस कैसे होता है। तो आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर